प्यारे बच्चों, जय यीशु। आइए आज का हम क्लास एक छोटी सी प्रार्थना द्वारा शुरू करेंगे। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह, हमारे मुक्तिदाता, मार्ग, सत्य और जीवन, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे प्रभु, आप ही दुनिया के मुक्तिदाता हैं। ईश्वर पुत्र होकर आपने मानव रूप धारण कर हमारे मुक्ति के लिए पिता की आज्ञा को पूरा करते हुए हमारे बीच में आकर जो क्रूस पर खून बहाया, उससे हमारा और स्वर्ग का मेल कराया। आपने फिर एक बार हमें ईश्वर के पुत्र बनाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें यह कृपा दीजिए कि आज आपके बारे में और गहराई से जानते हुए हम आपके और नज़दीक आए, हमारे विश्वास को दृढ़ बनाए और यह विश्वास दूसरों तक फैलाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्यारे बच्चों, हम मुक्तिदाता ईसा मसीह के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने पढ़ा ईसा मसीह के मुक्तिदाता होने के अलग अलग पहलुओं के बारे में। एक छोटी सी प्रस्तावना जिसमें हम विश्वविख्यात वैज्ञानिक विलियम एम्बियर के बारे में पढ़े थे। वहाँ पर हमने देखा किस तरह यह ग्रेट साइंटिस्ट अनेक खोज करने के बाद भी ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता समझने और जानने में अपनी धन्यता मानता है और सबसे बड़ी खोज मानता है। उनके लिए इस दुनिया के अलग अलग आविष्कार या मॉडर्न टेक्निक्स नहीं, बल्कि ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता पाना ही सबसे बड़ी खोज हुई थी। इन्हीं की तरह अनेक महान व्यक्ति हैं जो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी अपनी धन्यता या अपने जीवन का अर्थ ईसा मसीह को जानने और अपना मुक्तिदाता मानने में पाते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र। बाद में हमने देखा कैसे ईसा मसीह दुनिया के मुक्तिदाता है। ईसा मसीह ही वह व्यक्ति है जिनके बारे में हमारे पुरखों ने सदियों से राह देखी थी और उन्हीं में सब धर्म ग्रंथ पूरा हुआ। बाद में आज हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जहाँ पर हम देखेंगे ईसा मसीह संसार के एकमात्र मुक्तिदाता। प्यारे बच्चों, संसार में अनेक धर्म हैं, अनेक धर्म के अनेक संस्थापक हैं और वे सभी अपने अपने धर्म के बारे में बताते हैं। सभी अच्छी सीख बताते हैं और सभी अपना अपना धर्म श्रेष्ठ मानते हैं। फिर इन सब सहचारियों में हम ईसा मसीह को एकमात्र मुक्तिदाता कैसे देख सकते हैं? ईसा मसीह संसार के मुक्तिदाता और एकमात्र मुक्तिदाता है, यह हमें उनके कथनों से ही स्पष्ट होता है। ज़रूर आपने भी हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें अनेक परिस्थितियाँ पाई हैं जहाँ पर हमें कन्फ्यूजन होने लगता है या हम दूसरों से प्रभावित होकर अपने विश्वास में कमज़ोर पड़ने लगते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईसा मसीह स्वयं अपने वचनों से हमसे बातें करते हैं और उन्हें स्वयं यह प्रकट किया है कि वे ही संसार के एकमात्र मुक्तिदाता है। प्यारे बच्चों, आपको याद है वह वचन संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 6? मुझे पता है बहुतों को यह वाक्य बायहार्ट है। हाँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु ईसा मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इस कथन का यह स्पष्टीकरण होता है कि प्रभु ईसा मसीह वह कड़ी है जो हमें पिता परमेश्वर से जोड़ते हैं। इस कड़ी को हम जोड़े बिना हम पिता के पास नहीं जा सकते। इसीलिए संत पेतरुस भी प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 14 में प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 12 में भी हम पाते हैं कि संत पेतरुस हमें सिखाते हैं, समस्त पृथ्वी में
ईसा मसीह के नाम के अलावा और कोई नाम नहीं दिया गया जिससे हमें मुक्ति हासिल हो सकती है। प्यारे बच्चों, ईसा मसीह ही वह नाम है जिससे हमें मुक्ति मिलती है। ईसा मसीह के नाम में शक्ति है। ईसा मसीह का नाम लेने से हमारे अनेक रोग दूर हो जाते हैं। ईसा मसीह के नाम से हमारे मन में शांति भरती है। ईसा मसीह के नाम में हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि ईसा मसीह का नाम ही वह शक्तिशाली नाम है जो हमें हर मुसीबत से छुटकारा देता है। आजकल हमारे बीच में एक बहुत ही प्रचलित भक्ति है, यीशु नाम का जप। अनेक लोग 100 मोतियों की माला पर यीशु नाम का जप करते हैं। यीशु 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 नाम का जप करने से हमें बहुत से फायदे हैं। हमारा मन यीशु के सानिध्य से भर जाता है और हमें यह एहसास होता है कि यीशु हमारे साथ है। यीशु का नाम हमारे श्वास से मिलकर हमारे मन में एक कविता के तरह घूमने लगता है और हम प्रसन्न हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, यीशु का नाम सबसे महान नाम है और इस नाम में वह शक्ति है जिसके सामने हर घुटना टिकता है और हर जुबान यह पुकार कर बोलती है कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मुक्तिदाता है। तिमिथियों के नाम संत पौलुस का पत्र, पहले पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं कि समस्त संसार में केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर और मनुष्य के बीच में केवल एक ही मध्यस्थ है, वह है ईसा मसीह। ईसा मसीह के नाम से ही सबका उद्धार हुआ है। किसी एक जाति, किसी एक धर्म या किसी एक राष्ट्र का नहीं, ईसा मसीह का से पूरे संसार का उद्धार हुआ है। संत पौलुस और आगे कहते हैं कि समस्त सृष्टि की रचना उन्हीं के द्वारा हुई थी, चाहे वह दृश्य हो या अदृश्य, चाहे वह पृथ्वी पर हो या आकाश में, सब कुछ की रचना उन्हीं के द्वारा हुई थी। प्रभु ईसा मसीह ने क्रूस पर जो खून बहाया है, उससे इस पृथ्वी का मेल कराया है, पृथ्वी पर शांति स्थापित की है। हम फिर एक बार ईश्वर के प्यारे संतान बन गए थे। पाप के कारण जो हम परमेश्वर से बिछड़ गए थे, प्रभु ईसा मसीह के रक्त बलिदान द्वारा फिर एक बार हम अनुरंजित होकर प्रभु परमेश्वर के प्यारे संतान बन गए हैं। इस तरह हम पाते हैं कि प्रभु ईसा मसीह के नाम से सबका उद्धार हुआ है। सिर्फ हमारा ही नहीं, बल्कि हमारे साथ में रहने वाले सबों का, हमारे पड़ोसियों का, हमारे टीचर्स का, हमारे घर परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का, समस्त संसार का उद्धार प्रभु ईसा मसीह ने अपने रक्त बहाकर कराया है। प्यारे बच्चों, आइए हम भी प्रभु ईसा मसीह को और गहराई से जानें। लेकिन प्रभु ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता हम तभी कहकर पुकार सकते हैं जब हमें परमेश्वर से यह कृपा मिलती है। क्योंकि जब यीशु ने एक बार अपने शिष्यों से पूछा था कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ, तब प्रभु ईसा मसीह ने यह कहा। आधुनिक समय के दूसरे वैतिकन महासभा के दस्तावेजों में ईसा मसीह मानव के मुक्तिदाता और कैटेकिज्म ऑफ द कैथलिक चर्च CCC, कैथलिक कलीसिया का धर्म ग्रंथ, इन सब ग्रंथों में बार बार यह सत्य को दोहराया गया है कि ईसा मसीह ही एकमात्र मुक्तिदाता है। प्यारे बच्चों, इस सत्य को हम यूं ही नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए हमें तब तक कृपा मिलनी नहीं आधुनिक समय के दूसरे वैतिकन महासभा के दस्तावेजों में दुनिया के मुक्तिदाता, एशिया की कलीसिया, प्रभु ईसा मसीह, कैटेकिज्म ऑफ द कैथलिक चर्च CCC, कैथलिक धर्म सभा का धर्म ग्रंथ, इन सभी पुस्तकों में बार बार इस सत्य को दोहराया गया है कि ईसा मसीह ही एकमात्र मुक्तिदाता है। इस सत्य को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमें ईश्वर से यह कृपा नहीं मिलती। प्यारे बच्चों, ईसा मसीह दुनिया के मुक्तिदाता है। यह रहस्य
हर धर्म में छिपा हुआ है। हर धर्म में यह एक सत्य की किरण होती है जिसमें वह ईसा मसीह आने वाला एक मुक्तिदाता इनके बारे में राह देखते हैं। इस तरह ये सभी धर्म ईश्वर को खोजने के मार्ग बन गए हैं, क्योंकि हर धर्म में आने वाला मुक्तिदाता के बारे में हम पढ़ते हैं या समझते हैं। और इस तरह ये सभी धर्म हमें परमेश्वर को खोजने का मार्ग बनते हैं। लेकिन समय की पूर्णता होने पर ईश्वर ने स्वयं को ईसा मसीह में अपने आप में प्रकट किया। ईसा मसीह द्वारा पिता परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट किया। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 वाक्य 1-2 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे पूर्वजों से बार बार और हर पीढ़ी में नबियों द्वारा बोला, और समय की पूर्णता होने पर वह स्वयं अपने पुत्र से बोला। इस तरह हमें यह संकेत मिलता है कि प्रभु ईसा मसीह धर्म ग्रंथ का पूर्तिकरण है। जो पूर्वजों से वादा किया था उसका पूर्ण होना हम प्रभु ईसा मसीह में पाते हैं। इस तरह ईसा मसीह दुनिया के उद्धारक, दुनिया के मुक्तिदाता बनते हैं, और यह सत्य हमारे सामने स्पष्ट है। प्रभु ईसा मसीह को जो जानते हैं वे उन्हें मुक्तिदाता समझकर इस मुक्ति का अनुभव हासिल करते हैं। लेकिन वे लोग जो ईसा मसीह को नहीं जानते हैं, वे अपने सत्कर्मों द्वारा ईसा मसीह के मुक्ति कार्य में भाग लेते हैं। ज़रूर ही आपको कभी कभी यह विचार आता होगा कि हम ख्रिस्ती हैं, हमने ईश्वर को जाना है और हमें मुक्ति मिली है, लेकिन उनका क्या जिन्होंने कभी ईसा मसीह के बारे में जाना ही नहीं, जिनके पास अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, जो ईसा मसीह के बारे में सुनते भी नहीं हो, उन लोग कैसे मुक्ति हासिल करेंगे? इसका उत्तर इन बातों में है कि जो लोग ईसा मसीह को जानते हैं वे उन्हें जानने के बाद उनको अपना मुक्तिदाता मानकर उनके मुक्ति के फल अनुभव करते हैं। लेकिन जो लोग भी ईसा मसीह को नहीं जानते हैं, जिन्होंने ईसा मसीह के बारे में नहीं सुना है, वे अपने सत्कर्मों द्वारा, अच्छे बर्ताव द्वारा, नेकी की राह द्वारा प्रभु ईसा मसीह के मुक्ति कार्यों में भाग लेते हैं या उसके फल का अनुभव करते हैं। इस तरह ईसा मसीह सारी दुनिया के उद्धारक बनते हैं। प्यारे बच्चों, हमें अपने यह विश्वास को गहरा बनाना है और प्रभु ईसा मसीह जो मुक्तिदाता है, वह मुक्तिदाता हमारा मुक्तिदाता नहीं बल्कि मेरा मुक्तिदाता होकर यह अनुभव हमें पर्सनलाइज करना है या व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव लेना है। तभी हम इस मुक्ति के सही सहभागी बन सकते हैं। तो आइए इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इस क्लास में हमने जो पढ़ा है उसे याद करते हैं। हमने देखा है कि ईसा मसीह एकमात्र मुक्तिदाता, संसार के मुक्तिदाता और एकमात्र मुक्तिदाता है, और इस सत्य को हमने वचनों द्वारा स्पष्ट रूप से देखा है। अंत में हमने जो आधुनिक युग के दस्तावेज है उनमें से भी ईसा मसीह के इस सत्य को बार बार स्पष्ट रूप से देखा है, और जो ईसा मसीह को नहीं पहचानते हैं वे भी ईसा मसीह के मुक्ति कार्य में भाग लेते हैं उनके सत्कर्मों द्वारा। तो आइए बच्चों, हम हमारे मुक्तिदाता की स्तुति गाएं, हमारे जीवन द्वारा उनका अनुभव करें और इस सत्य को दूसरों तक पहुंचाएं। हम क्लास को यही समाप्त करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।